वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज एनवायरनमेंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर नजर मार लेते हैं। बात करेंगे आज बाओबाब ट्रीज के बारे में, जो कि कीस्टोन स्पीशीज है। क्या होती है कीस्टोन स्पीशीज, क्यों है बाओबाब ट्रीज न्यूज़ के अंदर, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये पिक्चर को ध्यान से देखिए। तो अगर आप ट्री के रिजेम्बलेंस की तरफ ध्यान में देखेंगे तो आपको पता लगेगा बहुत सारी चीज़ें, है ना। ट्री की ट्रंक अगर आप देखेंगे कि बहुत ही सर्कमफ्रेंस में मोटी है और ट्रीज जो है बहुत लंबे हैं, राइट। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपको दिख रहा होगा कि लीव्स जो हैं इतने ज़्यादा ट्रीज पे प्रिवेल नहीं कर रहे हैं, है ना। मतलब कम है यहाँ पे लीव्स की ग्रोथ, ठीक है। बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो शेल्टर काफ़ी ज़्यादा ये प्रोवाइड कर सकते हैं इजीली, राइट। तो इसी के बेसिस पे अब हम बहुत सारी चीज़ें डिराइव करने वाले हैं। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करते हैं सबसे पहले, कि जो टॉल है यूनिकली शेप्ड डेसिडस ट्रीज है ना। यूनिकली शेप्ड क्यों? क्योंकि ऐसे ट्रीज तो हमने देखे ही नहीं है पहले, कितना मोटा सर्कमफ्रेंस, ठीक है, और बहुत लंबे ट्रीज और इतने कम लीव्स, है ना। तो ये अपने आप में एक यूनिक स्पीशीज है ट्रीज की, जब हम बाओबाब ट्रीज की बात करते हैं। तो दे आर एक्सट्रीमली टॉल एंड डेसिडस ट्रीज हैं। तो डेसिडस से हम दो चीज़ के बारे में इन्फ्रेंस कर सकते हैं। पहली चीज़ कि जो ट्रीज हैं दे शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो बारिश है वो पूरे साल नहीं रहती है, एक पर्टिकुलर सीजन में बारिश रहती है एंड उसके बाद जो है बारिश यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, ड्राई सीजन रहता है ना। तो डेसिडस से हम ये दो चीज़ें यहाँ पे इन्फर कर सकते हैं। अब हाइट की बात करें तो अप टू 50 मीटर्स तक हो सकती है एंड इनकी लॉन्जेविटी यानी कि इनकी एज की बात करें तो 2000 साल तक ये ट्री सर्वाइव कर सकते हैं ईजिली, अगर अडेप्टेबिलिटी के बेसिस पे इनकी जो स्पीशीज़ है, या जो अगर आप कह सकते हैं इनकी जीन्स अलाउ करें, राइट। एंड कोई भी ऐसे एक्सटर्नल बड़ी हैपनिंग ना हो तो दे कैन सर्वाइव अप टू एन एज ऑफ 2000 ईयर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर इंडिया में हम बात करें पर्टिकुलरली तो इंडिया में भी बाओबाब ट्रीज मिलते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आंध्र प्रदेश में गोलकोंडा फोर्ट के पास में। एंड इट इज़ बिलीव कि 400 साल से ज़्यादा पुराने ट्रीज हैं जो बाओबाब ट्रीज इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। तो ये ट्रीज है, इनकी जो ट्रंक्स है बहुत ज़्यादा सर्कमफ्रेंस में ज़्यादा हैं एंड पर्टिकुलरली अगर आप देखें टेपर कर रही हैं अपवर्ड साइड पे, एंड स्पिंडली ब्रांचेज हैं। स्पिंडली मतलब गोल, गुलाई में यहाँ पे आप कहेंगे जैसे स्पाइरल नहीं होता, स्पाइरल की तरह इनकी ब्रांचेस यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, राइट। सो अब अगर हम बात करते हैं इसको कि मदर ऑफ फॉरेस्ट क्यों कहा गया। अगर आपने पहली यहाँ पे मैं आपको स्लाइड दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा गया है मदर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, मदर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो मदर ऑफ फॉरेस्ट, या इनको आप कह सकते हो अपसाइड डाउन ट्रीज क्यों कहा जाता है, या आप कह सकते हो कि इनको कीस्टोन स्पीशीज क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एनवायरमेंट को लेकर व्हेन इट कम्स टू बाओबाब ट्रीज। एंड एक सक्यूलेंट है, पहले हमने देखा कि डेसिडस ट्रीज है, डेसिडस पे भी एक सक्यूलेंट है, यानी कि हार्श ड्राई क्लाइमेट्स को ये इजीली सर्वाइव कर सकता है। एंड ये क्यों कर सकता है कि अगर आपको पता होगा कि जो ट्रंक है वो इतनी ज़्यादा लंबी है, मोटी है और टेपर कर रही है अपवर्ड साइड को, तो इट मीन्स कि जिस सीजन में बारिश होती है उस सीजन में ही ये पानी को स्टोर करती है एंड लेटर ऑन टाइम पे जब भी यूजेज की रिक्वायरमेंट होती है उसी के बेसिस पे आगे चलता है, यानी कि टॉलरेंट है टुवर्ड्स एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स। एंड साथ ही साथ जब बारिश होती है तो ये ट्रंक्स जो है हेल्प करती है टू स्टोर वाटर, राइट। एंड अब क्या हो रहा है कि एब्जॉर्बिंग द वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड स्टोर्स द वाटर इन इट्स वास्ट ट्रंक, एंड साथ ही साथ प्रोड्यूस करती है एक ऐसा फ्रूट जो कि अब फर्दर इकोसिस्टम्स को भी केटर कर रही है, राइट। कि अब हार्श एनवायरनमेंट में अब हमारे पास तो कुछ उगेगा नहीं, कोई भी छोटा सा ट्री होगा, या इवन कि बहुत सारे शब्द है, या जब अगर हम बात करते हैं एरिड क्लाइमेट की, है ना, वहाँ पे कैक्टस जो है, जरूरी नहीं है कि कैक्टस आपको कुछ चीज़ प्रोड्यूस करके देगा, कुछ जो आसपास की स्पीशीज होंगी उनको खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो इन दैट केस ये बाओबाब ट्रीज जो हैं इट केटर्स दो स्पीशीज, इस वजह से इसको मदर ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जा रहा है, ठीक है। मदर ऑफ फॉरेस्ट पर्टिकुलरली इन द टेम्परेट रीजन्स, या इवन की स्लाइटली अगर आप देखेंगे थोड़ा ड्रायर एरियाज की तरफ, एरिड एरियाज की तरफ, राइट। सिंपलर तरीके से अगर हम और बोले तो इसको अपसाइड डाउन ट्रीज भी बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप अगेन पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम, आप ऐसा भी इसको इमेजिन कर सकते हैं कि जो रूट्स है वो ऊपर वाली साइड को रह गई एंड जो ट्री की ट्रंक है वो तो वैसी की वैसी है, एंड जो लीव्स वाला पोर्शन है वो अर्थ के अंदर है, तो इसको अपसाइड डाउन ट्रीज भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है, द ट्री ऑफ लाइफ, क्योंकि आसपास वाली स्पीशीज को भी यहाँ पे सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है इन पर्टिकुलर एरियाज जहाँ पे बारिश कम हो रही है, राइट। तो इसके अलावा इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ अ कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होती है कि जिनकी एग्जिस्टेंस के बगैर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम, या आप कह सकते हो कि जो बैलेंस है इकोलॉजी का, वो हिलने के चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। वेर एज एन अगर हम बात करते हैं मेरीन इकोसिस्टम में, एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको, सी क्यूकम्बर है, कीस्टोन स्पीशीज है। वेर एज अगर हम बात कर रहे हैं हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो वहाँ पे वल्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसी तरीके से अब ट्रीज की जब हम बात करें तो उसमें बाओबाब ट्री भी एक कीस्टोन स्पीशीज की तरह एक्ट करता है, क्योंकि अगर इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी तो इनके आसपास वाली जो एक स्पीशीज हैं इनके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो भी खतरे में पड़ जाएगी, राइट। सो इसी वजह से न्यूज़ में कहा गया था कि जो बाओबाब ट्रीज है और दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, पर्टिकुलरली वो ट्रीज जो कि मैडागास्कर के अंदर सिचुएटेड है,
राइट। तो उनके बारे में भी आगे देखते हैं कि कोई भी इकोसिस्टम में अगर हम देखें बायोबाब ट्रीज को, अगर आप ध्यान से देखें तो बायोबाब ट्री जो है ना वो आसपास वाली स्पीशीज के साथ म्यूचुअलिज्म में एग्जिस्ट करता है। अब म्यूचुअलिज्म क्या होती है? म्यूचुअलिज्म, कमेंसालिज्म, अमेंसालिज्म, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो म्यूचुअलिज्म अगर आपको नहीं पता तो इन दैट केस कि जो दो स्पीशीज आपस में कोएग्जिस्ट कर रही हैं, है ना, ट्री है और एनिमल है सपोज कीजिए, है ना, इन दिस केस। तो बायोबाब ट्री जो है अब क्या कर रहा है कि क्या कर रहा है, फूड भी प्रोवाइड कर रहा है ना, फ्रूट की तरह, फ्रूट के फॉर्म में भी शेल्टर भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। वेयर एज जो बायोबाब ट्री है इन रिटर्न उसको क्या हेल्प मिल रही है, उस एनिमल से पॉलिनेशन करना आसान हो रहा है, राइट। तो इसी वजह से दोनों का यहाँ पे विन विन सिचुएशन रहता है, तो इसको हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। तो दोनों ही म्यूचुअलिज्म में यहाँ पे कोएग्जिस्ट करते हैं जितनी भी स्पीशीज़ है। वेयर एज जब हम बात कर रहे हैं कि जो बहुत सारी अदर स्पीशीज़ है उनका अपना डिफरेंट रोल हो सकता है, ठीक है, कि उनको किस चीज़ का यानी कि शेल्टर चाहिए या इवन कि फ्रूट के लिए देयर एग्जिस्टिंग सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये एक तरह से म्यूचुअलिज्म में एग्जिस्ट करते हैं बायोबाब ट्रीज विद द अदर स्पीशीज़ जो कि इसके साथ कोएग्जिस्ट कर रही है। तो यही इसका एग्जाम्पल है कि इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से कीस्टोन स्पीशीज़ है और ये क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से इनकी जीनसेस की बात करते हैं या आप कह सकते हो कि स्पीशीज़ की बात करते हैं तो साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है, एडेंसोनिया, ठीक है। अब हमारे पास जो आप कह सकते हो दो चीज़ें होती है ना, एक तो जीनस होता है, एक स्पीशीज़ होता है। जीनस कॉमन रहता है, ठीक है, स्पीशीज़ में चेंजेस आते हैं। तो जीनस जो है इसको एडेंसोनिया बोलते हैं, कॉमन टू ऑल, ठीक है, जिसमें एडेंसोनिया डिजिटाटा नेटिव है टू अफ्रीका, एडेंसोनिया ग्रेगरी नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के नेटिव है, एंड 6 ऐसी और स्पीशीज है जो कि मैडागास्कर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं एंड दे आर ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। आगे देखते हैं क्या कि जो 3 मैडागास्कर की स्पीशीज है आउट ऑफ द 6 जो कि पहले मेंशन की गई हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड माना जा रहा है कि जो IUCN की थ्रेटन्ड लिस्ट के अंदर यहाँ पे ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन यहाँ पे दी गई है लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज के अंदर, एंड ये भी माना जा रहा है कि 2080 से पहले ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जो ट्री लॉस क्यों हो रहा है, एक्सटिंक्शन क्यों हो रही है, ट्री लॉस इस वजह से हो रहा है ताकि क्योंकि जो लाइफ स्टॉक है उनको भी ब्रीड करवाना है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स यहाँ पे बननी है, डेवलपमेंट के नाम पे जो ट्रीज़ हैं उनको कट किया जा रहा है। तो इसी वजह से कमर्शियल डेवलपमेंट की वजह से ये ट्रीज़ जो हैं इनको कट डाउन किया जा रहा था रूथलेसली अर्लियर। अब माना जा रहा है कि इनकी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है जो कि कॉमन है इन द बायोबाब ट्रीज़ के केसेस में, ठीक है। तो इनकी अब जीनोमिक सीक्वेंसिंग की गई, अब हमें पता लग गया कि थ्रेट है, ये कीस्टोन स्पीशीज़ है, थ्रेट की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग की गई इनकी कि हाँ अब इनकी अगर हम जीन्स को किसी तरीके से मॉडिफाई कर सकें तो इनको कैसे हम बचा सकें। तो अब जीनोमिक सीक्वेंसिंग में एक चीज़ सामने आई कि जितनी भी हमने स्पीशीज़ पहले पढ़ी थी, नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, नेटिव टू अफ्रीका एंड नेटिव टू मैडागास्कर, तीनों एक सिंगल लीनिएज का पार्ट हैं, यानी कि दे आर मोनोफिली, ठीक है, मोनोफिलेटिक ट्रीज अगर आप कह सकते हो। तो मोनोफिलेटिक का मतलब, मोनो का मतलब एक एंड फिलेटिक मतलब सेम लीनिएज, ठीक है। तो जितने भी ट्रीज बायोबाब ट्रीज वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनकी लीनिएज कॉमन है। तो अब आपको एक चीज़ और पता होगी कि अगर सेम लीनिएज है तो सेम तरह की डिजीजेस भी उनको हैम्पर करेंगी, सेम तरह का इन्वायरमेंट भी उनको हैम्पर करेगा, राइट। तो इसी वजह से लीनिएज उनकी कॉमन होने की वजह से अब देयर आर सर्टन प्रोज एंड सर्टन कॉन्स। तो कॉन्स को यहाँ पे ज़्यादा ध्यान में दिया जाता है व्हेन इट कम्स टू कॉमन एंसेस्टर्स, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया कि डिजीजेस जो हैं वो सेम नेचर की होंगी, रेजिलियंस जो है वो ट्री उसी बेसिस पे यहाँ पे बिल्डअप कर सकता है, क्योंकि अगर उनके जीन्स में डिफरेंस होता है ना। अब ऐसा हो सकता है ना कि जैसे सपोज कीजिए आप है और आपके फ्रेंड है, अब दूर दूर तक एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, राइट। तो अब आपकी लीनिएज कॉमन नहीं है, तो हो सकता है कि आप किसी डिजीज को प्रोन यहाँ पे ना हो सकता है आपको डायबिटीज ना हो, आपकी जेनेटिक बेसिस वैसा है और वो आप कह सकते हो सॉरी कि उसको डायबिटीज होने के चांसेस है ना। तो प्री डायबिटिक हो सकता है वो क्यों, क्योंकि जीन्स की वजह से होता है, आपस में कोई लिंकेज नहीं है। वेराज अगर वो सेम ही लिंकेजेस या सेम ही लीनिएजेस चलती रहती हैं तो उस केस में जो अब बीमारियों के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। रेजिलियंस बिल्डअप नहीं हो पाती, इम्यूनिटी उस हिसाब से बिल्डअप नहीं होती। सेम ही चीज़ बायोबाब ट्रीज के केसेस में यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ये माना जा रहा है कि मैडागास्कर जो है ओरिजिनली वहाँ पे बायोबाब ट्रीज पाए जाते थे 21 मिलियन ईयर्स अगो, एंड उसके बाद धीरे धीरे वाटर करंट्स के थ्रू ये जितने भी सीड्स हैं ये कैरी ऑन हो गए टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज अफ्रीका। तो यानी कि ये मोनोफिलेटिक ट्रीज हैं, यहाँ पे मोनोफिली यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कॉमन हमारे पास एंसेस्टर यहाँ पे है। तो इफेक्ट्स क्या है क्लाइमेट चेंज के, जो पर्टिकुलरली हमारे पास बता रही हूँ ना, एक्सटिंक्शन बिफोर 2080 के चांसेस हैं। एंड एडेसोनिया सुआरेजेनेसिस, ये दो स्पीशीज हैं, इनको ध्यान में रखना है। एंड एडेसोनिया ग्रैंडिडेरी, ये दो ऐसी स्पीशीज है जो पर्टिकुलरली IUCN के यहाँ पे ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन में लिस्ट में है कि ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, राइट। अब क्यों ऐसा एक्सटिंक्शन के चांसेस, अगेन मैंने आपको कहा
के मोनोफिलेटिक ट्रीज हैं। इस वजह से इन द हाई लेवल्स ऑफ रीसेंट इन ब्रीडिंग एंड गिवन देयर डिस्टिंक्टिव प्लेस इन द इकोलॉजी एंड लो जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, लो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे इन ब्रीडिंग अगर हो भी जाती है तो उस वजह से जीन्स का ही असर पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे रिड्यूस रेजिलियंस हो सकती है, यानी कि आसपास के इन्वायरमेंट में या क्लाइमेट में अगर सडन चेंजेस भी आते हैं तो ये ट्री उस चीज़ को यहाँ पे नहीं सह कर पाएगा। एंड इकोलॉजिकल पर्टिब्रेशन अगर होती हैं तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से, यानी कि दूर दूर सिचुएटेड होने की वजह से भी यहाँ पे हमारे पास हैबिटेट लॉस यानी कि बायोबाब ट्रीज को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट। आई होप द लेक्चर वॉज हेल्पफुल टू यू। कोई भी अगर डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।